10th का देखते हैं 4.2 का 1 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। देखिए मूल ज्ञात कई विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि या द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला आता है उस विधि से ही। लेकिन हम लोग जो बनाएंगे, पहले बात को समझिए, पहले मूल समझिए, मूल क्या होता है। अगर मान लिया जाए ये मूल क्या है, एक्स का मान, ये जो एक्स का मान है, अब देखिए अब इसका क्या मूल होगा ये हमको कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले तो जिसका जितना पावर होता है, पावर यहाँ पे कितना है? 2 है ना, घात, घात माना पावर, ये वाला 2 है ना, तो इसका 2 मूल होगा, यानी अल्फा और बीटा। तो इसका 2 मूल है तो 2 मूल निकलेगा। देखिए गुणनखंड विधि से निकालना है, मूल ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कैसे निकलेगा? सबसे पहले गुणनखंड आपको सिखाया है। गुणनखंड क्या करते हैं? गुणनखंड में करते हैं ये है कि दोनों को आपस में पहले गुना करते हैं। गुना कीजिए दोनों को आपस में। 10 गुना एक्स स्क्वायर मन में करना है। 10 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 10x स्क्वायर हो गया। 10 गुना एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर हुआ। अब देखिए अब बीच वाले को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर 10x स्क्वायर पूरे, जोड़ने या घटाने पर 3x पूरे। तो कैसे पूरेगा? सबसे पहले गुना कीजिए। 10x कैसे कैसे पूरता है देखिए यहाँ पे, तो 5 और 2 10 पूरता, 5 गुना 10 गुना करने पर पूरा रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा तो 10 गुना 1। अब देखिए घटाने या जोड़ने पर अगर मान लिया जाए 5 में 2 को जोड़ दे तो कितना हो जाता है? 7x। लेकिन अगर घटा दे तो कितना हो जाता है? 3x होता है कि नहीं? मतलब 5 और 2 को अगर गुना कर दें तो 10 होता है, और 5 में 2 घटा दें तो कितना बचता है? 3x। देखिए वही बोल रहा है, ये दोनों को मन में गुना करना है तो 10x स्क्वायर पूर गया। ये दोनों को मन में गुना करना है, कितना पूरा? 10x स्क्वायर, ये पूरा। और बीच वाले को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 10x स्क्वायर पूरे, और जोड़ने या घटाने पर 3x पूरे। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस 10। अब कहेंगे कहाँ पूरा? बताइए तो कहाँ पूरा? देखिए हम बताते हैं आपको कैसे पूरा। ये दोनों को गुना कीजिए, माइनस 5x और गुना 2x कितना हो गया? तो माइनस 10x गुना x, एक्स स्क्वायर पूरा या नहीं? गुना पूरा कि नहीं? गुना पुर गया ना जी। अब देखिए अब कहेंगे अब जोड़ नहीं पुर रहा है, जोड़ या घटा हमको पुराना है। 3x पुराना, कैसे? घटा देंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस का मतलब घटाना है। 5 में 2 गया, कितना बचा? 3। बड़ा कौन है? 5x ना, इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे क्या दे दिए? माइनस। इसका मतलब है जोड़ने या घटाने दोनों पुर गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों में कॉमन ले लेंगे और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है? x है। दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है x। अब x कॉमन लेंगे तो x निकाल लिए कॉमन, तो क्या बचा? x न बचा यहाँ पे। इससे x निकल गया तो क्या बचा? 5 बचा। क्या बचा? 5 बचा। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है +2। क्या कॉमन है? +2। अब देखिए 2 का टेबल 2 भी आता है और 5 10 भी आता है ना, तो 2 निकाल लिए तो क्या बचा? यहाँ पे x बचा। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या देंगे? माइनस। अब 2 5 10 क्या बार में आता है? 2 का टेबल में 10 क्या बार में आता है? 2 का 2 दूना 4, 2 6 2 4 2 5 10, 5 बार में आता है। 5 बार में 10 कितना हो गया? 5। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए ये दोनों सेम आया या नहीं। ये दोनों सेम आया मतलब सही है, ये दोनों सेम आना चाहिए। देखिए सेम आ गया ना, मतलब सही है। अब इसको और इसको एक साथ मिला के लिख दीजिए। क्या करेंगे? x और ये वाला +2 को एक साथ लिख दिए, ठीक है। और ये दोनों में क्या है? ये दोनों में है x माइनस 5 बराबर 0। दोनों को कोने एक लिख दिया, हो गया। अब देखिए एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, यानी x + 2 बराबर 0। एक बार ये हो गया, और x माइनस 5 बराबर 0। एक बार ये हो गया। x + 2 बराबर 0 दोनों के लिए है, तो एक बार इसको 0 के साथ बराबर, एक बार इसको 0 के साथ बराबर। अब क्या हो गया? तो x बराबर +2 था, ऊपर करेंगे तो -2 हो जाएगा। इधर x बराबर -5 था, क्या हो गया? +5। ये अल्फा बराबर हो गया -2 और ये बीटा बराबर हो गया 5। ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, अल्फा और बीटा। मूल ज्ञात करने बोला था, मूल हम निकाल दिए। अब दूसरा देखेंगे। अब दूसरा सवाल है, वही सेम सवाल है, 1 का 2 नंबर, 1 नंबर 4.2 का 1 का 2 नंबर, वही मूल ज्ञात करना है। क्या करते हैं हम लोग?
ये दोनों का आपस में गुना करते हैं। तो 6 गुना 2x² कितना हो गया? 12x² हो गया। कितना हो गया? 12x²। 6 दूना 12x² हो गया। गुना करने पर 12x² पूर रहा है, जोड़ने या घटाने पर हमको कितना पूरना चाहिए? x। कैसे पूरेगा? अब कहेंगे देखिए 4x अब गुना 3x, 12 तो होता है, 12x² हो गया। अब दूसरा गुना करने पर पूरा ये 6 दूना 12x²। तीसरा 12 गुना 1, 12x गुना x कितना होता है? 12x² होता है। अब देखिए जोड़ या घटा पुराना है, 1x पूरे, 1x घटाने पर 1x या जोड़ने पर 1x। अब ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 7x होता है, लेकिन अगर घटा दें 4 में 3 गया तो x से न बचता है। देखिए तो 4 और 3 में घटा, 4x में 3x घटा दें कितना बचेगा? x बचेगा। अब ये मेरा पूर गया, ये वाला गुना 12x² पूर गया, जोड़ तो 7x होता है, 7x यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ x है, x अगर है तो मतलब ये पूर गया। अब देखिए 2x² जो है सो लिख दिए। इसको कैसे पुराएंगे? इसको लिखेंगे यहाँ 4x और यहाँ पे लिखेंगे -3x, 4x और यहाँ पे लिखेंगे -3x। 4 तिया 12, देखिए पुर गया ना 12। इसी को तोड़ना है, x को तोड़ना है। x को इस प्रकार लिखना है कि गुना करने पर 12x² पूरना चाहिए और घटाने पर x भी पूरना चाहिए। देखिए यहाँ 4x में 3x घटाते हैं तो कितना बचता है? 1x बचता है कि नहीं? अब 4 गुना 3 कर दीजिए तो कितना पुरता है? 12x²। ये दोनों को गुना करना है, ठीक। -6 है तो 6 लिख दिए बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा। इस गुणनखंड का मेरा पहले से वीडियो है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों का कॉमन है, ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। देखिए 2 आता है 2 का पारा में, 4 भी आता है तो 2 कॉमन ले लिए। अब क्या लेंगे? ये दोनों में x है इसलिए x भी कॉमन हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे x है ना बचा जी, x बचा है, प्लस था प्लस दे दिए। अब 2x में 4x भाग दिए, क्या बार में आता है? 2 बार में, 2 बार में लग गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले तो माइनस है, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। ये दोनों में कॉमन है 3, क्योंकि 3 का पारा में 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो 3 अगर निकल गया तो यहाँ क्या बचा? x बचा। अब देखिए माइनस, इससे इस माइनस को गुना करना, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 3 का क्या बार में 6 आता है? 2 बार में आता है, 2 बार में लिख दिए 2 बराबर 0, यानी 2x -3 इधर हो गया और यहाँ पे x + 2 बराबर हो गया 0। अब देखिए एक बार इसके साथ 0 बराबर करेंगे, यानी 2x -3 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 बराबर करेंगे, x + 2 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3, यानी x बराबर हो गया 3 अब बटा 2। यहाँ क्या हो गया? x बराबर +2 था, ई पर गया -2। ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। 2 मूल, जिसका जितना पावर रहेगा उसका उतना मूल निकलेगा। पावर 2 था, 2 मूल निकल गया। पावर 3 होता तो 3 को मूल निकलता। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं, उसी का वही मूल ज्ञात करना है। ये दोनों को पहले आपस में गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे? क्या है? √2 है ना, √2 गुना कितना अंक है यहाँ पे? गुना करेंगे 5 गुना √2, 5 √2 से गुना करेंगे √2 में। अब देखिए अब 5 तो पहले बिना रूट में, इसको बिना रूट में कर दीजिए। उसके बाद हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि जब जो 2 चीज रूट में 2 गो रहता है, ये भी रूट में 2 और ये भी रूट में 2, मतलब 2 गो मिल गया, अब जोड़ा लग गया है। और रूट से निकलने के लिए बस हमको जोड़ा ही लगाना होता है। 2 गो रूट में है इसलिए एगो बिना रूट में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 गो रूट में नहीं जी, इसलिए एगो लिख दिए है। तो 5 दूना कितना हो गया? 10 और x² तो यहाँ पहले से, यानी 10x² यहाँ पूरा है। अब हमको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 7x पूरे और घटाने पर 10x, गुना करने पर 10x² पूरे, जोड़ने या घटाने पर 7x पुराना है। तो कैसे पुराएंगे? पहले इसको लिख दीजिए 2x² प्लस ये जगह रहने दीजिए और यहाँ पे 5 √2 बराबर 0 दे दीजिए। ये सिर्फ 7 को तोड़ना है, 7x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 10x² पूरे और जोड़ने पर 7x पूरे। तो आप कहेंगे 5x अब + 2x बराबर कितना हो गया?
इधर 7x तो है ही, तो इसको 5 प्लस 2 में तोड़ दीजिए बराबर 10x² भी होता है। बिल्कुल आप सही बोले। 7x को 5x प्लस 2x हम जोड़ तो पुरा दिए, पुर गया जोड़। अब गुना भी पुर जाता है, 5 दूना 10x², मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 5x। अब कहेंगे कि आप इधर 2x का है लिखिए, इधर 5x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, आपको लगेगा हम कुछ गलती कर रहे हैं, इसलिए 5x आप सोच रहे हैं ऐसा, तो हम 2x इधर दे दिए, कहीं कोई झंझट है ही नहीं। ये दोनों में कॉमन क्या है हमको ये बताइए आप। ये दोनों में कॉमन है x, सिर्फ और सिर्फ क्या है कॉमन, x है। क्या है कॉमन, x है, x कॉमन है। यहाँ पे x अगर निकाल लें तो क्या बचा यहाँ पे बताइए तो, √2x बचा, यहाँ पे बचा √2 बचा और x भी बचा प्लस। अब देखिए इससे भी x निकल गया, क्या बचा, 5 बचा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है प्लस तो है ही, √2 का। अब कहेंगे √2 कहाँ है, देखिए ये दून है जी, ये दू में 2 गो √2 है, यानी √2 गुना √2 लिख सकते हैं। 2 बराबर होता है √2 गुना √2। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। 4 को क्या लिख सकते हैं, √4 गुना √4। काहे कि हम जानते हैं कि 2 गो रूट से जो होता है एगो हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको बिना रूट वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ बिना रूट वाला एगो था, 2 गो रूट में लिख सकते हैं। तो एगो रूट निकाल लिए हैं, तो इसके पास 2 गो रूट वाला है, एगो निकाल लिए तो क्या बचा, एगो तैयो बच गया, √2 तैयो बच जाएगा। यहाँ पे 2 गो होता है इसका, तो एगो इससे निकाल लिए, यहाँ पे लिख दिए, तो इसके बदले में केवल बचा, ठीक है। और x है तो x तो रहेगा ही। अब इससे √2 निकल गया तो क्या बचा, खाली 5 बचा बराबर 0। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, आपको दिक्कत हुआ होगा। 2 के पास 2 गो रूट था, √2 2 गो था, 2 बराबर होता है 2 √2 गुना √2। एगो √2 निकाल लिया, क्या बच गया इसके पास, √2। x तो है ही प्लस ये √2 निकल गया, क्या बचा, 5 बचा। अब देखिए x, ये वाला एक साथ कर दीजिए, x प्लस √2, ये हो गया एक कथी में, और दूसरा जो बन गया मेरा, ये दोनों सेम है तो कोनो एगो उठा के लिख दीजिए, √2x प्लस 5 बराबर 0, यानी x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर माइनस √2, इधर √2x बराबर 5 हो गया, प्लस 5 था ऊपर गया -5, x बराबर हो गया -5 बटा √2। इसको आप चाहें तो गुणनखंड भी कर सकते थी, परमेकरण कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। आपको करना है तो कीजिए। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका 3 नंबर आंसर है। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। देखिए 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। मूल ज्ञात करने से पहले इसको देखिए आप, गड़बड़ है थोड़ा सा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अभी बट्टे वाला है, अच्छा नहीं लगता है, बट्टे को पहले हटा देते हैं हम लोग। कैसे हटाएंगे, तो पूरे का जो है ना आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से इसका, इसका और इसका, क्या हो गया एलसीएम, 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। अब 1 है यहाँ पे, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 गुना 2 कितना होता है, 16। कितना होता है, 16x²। क्या हो गया, 16x²। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। 8 गुना x तो कितना हो गया, 8x। भिन्न का घटा जोड़ जो होता है ना, भिन्न का घटा जोड़ जैसे बनता है उसी तरह, प्लस 8 से 8 में भाग दिए, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब बराबर इधर 0 है तो बराबर 0 दे देंगे। अब देखिए ये 8 जो है बराबर किस पार में, बटे में है जी, ऊ पार करेंगे जैसे इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर को उस पार लेके जाएंगे। जो चीज बराबर किस पार में भाग में है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले जो ऊपर में है रहने दीजिए। ऊपर में क्या है, 16x² - 8x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0 तो है, लेकिन ये 8 बटे में था, बराबर के उस पार जाएगा, कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। तो 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 8 गुना 0, तो 0 होता है, तो आप भी जानते हैं। अब देखिए, अब हो गया ये मेरा समीकरण थोड़ा सा बढ़िया हो गया, क्योंकि ये पहले जो था बटे में था, अब जो हो गया बिना बटे वाला हो गया। अब सही है। अब गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, पीछे वाला और आगे वाले को आपस में गुना करेंगे, लेकिन मन में कैसे, 16x² गुना 1 तो कितना होता है, 16x², ये होता है। अभी बीच वाले को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर 16x पूरे
और जोड़ने या घटाने पर 8x पूरे। अब देखिए अगर हमको 8x पुराना है और गुना 16 पुराना और जोड़ या घटा 8x पुराना, तो कैसे पूरेगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 4x, और दूसरा 8x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 3x, तीसरा क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस x। अब देखिए अब पहले जोड़ पुरा रहे हैं, तो 4 4 क्या होता है, 8 होता है। देखिए पुर गया ना, और 4 चौक 16, यही वाला पुर जाता है। 16 पुराना था गुना और जोड़ पुराना था 8x, ये पुर गया ना। अब कहेंगे ये काहे ने पूरा, देखिए तो 5 3 8 तो हुआ, लेकिन 5 तिया 15x स्क्वायर होता है। हमको कितना चाहिए, 16x स्क्वायर चाहिए जी, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, और माइनस कैसे आएगा, जब दोनों में माइनस दे देंगे तब बराबर 0, तभी तो। अब गुना में माइनस नहीं है ना आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, गुना वाला प्लस हो गया। अब ई दोनों में कॉमन ले लीजिए, अब ई दोनों में कॉमन लीजिए, ई दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे 4, और दोनों में x है तो x हो गया। 4 का क्या बार में 16 आता है, 4 बार में आता है, 4 चौक 16, और एक x यहाँ पे बच गया। अब इससे 4x पूरे निकल गया, क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। यहाँ माइनस है तो माइनस तो देना है ही। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में ना 2 का पारा है, ना 3 का पारा, ना 4 का, ना x है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं जिसका होता है उसका 1 होता है, यानी 1 दोनों में आता होगा। 1 का टेबल में दोनों आता है, 1 भी आता है 4 भी आता है। 1 इससे अगर निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे 4x ना बचा। अब यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 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 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 गुना 1, 1 के बार में नहीं आएगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे अब ये दोनों सेम आ गया, एक बार लिख देंगे 4x माइनस 1, जो सेम आया उसको लिख दिए, या पहले कोनो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और इसको मिला के लिख दीजिए, यानी 4x माइनस 1 बराबर 0। अब ये मेरा हो गया शून्य, लेकिन अभी निकालना है तो एक बार इसको बराबर करेंगे 0 के साथ, एक बार इसको बराबर करेंगे, यानी लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0। इधर भी लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी 4x बराबर हो गया, -1 था ऊपर गया +1 हो गया, यानी x बराबर 1 बटा 4। यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 4x बराबर प्लस -1 था ऊपर गया +1, यानी x बराबर 1 बटा 4। x बराबर भी 1/4 और x बराबर भी 1/4, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गया, निकल गया। ये आपका था 4 नंबर। एक सवाल और है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों को अगर गुना कर देते हैं, पहले गुना करते हैं, गुणनखंड विधि से हमको बोला है मूल निकालने के लिए। 1 से 100 में अगर गुना करते हैं कितना होता है, 100x स्क्वायर होता है, 100x स्क्वायर होता है, कितना होता है, 100x स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करने पर 100x स्क्वायर होता है, बीच वाले को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 100x स्क्वायर पूरे और जोड़ने पर 20x पूरे। तो 20x से हमको निकालना है, कैसे होगा, 10x प्लस 10x, जोड़ तो 20x पूर्व जाता है। अब एक गुना पूरा है नहीं, 10 दही 100 पूर्व तो गया, कोई झमेला नहीं है। गुणनखंड में आपको लग रहा होगा भारी है, लेकिन नहीं है। 10x माइनस में लिख सकते हैं और -10x, दोनों माइनस देंगे तभी तो +20 होगा, -20 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 10 10 20, दोनों में माइनस इसीलिए माइनस। अब एक प्लस देंगे दोनों खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। +1 बराबर क्या हो गया, 0। देखिए ये दोनों को गुना किए थे, 100x स्क्वायर पूरा था और जोड़ने पर 20x पुराना था हमको, तो 10 और 10 जोड़ने पर 20 पूर गया। अब गुना भी 10 गुना 10 100 होता है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पहले तो 10 कॉमन है, क्योंकि 10 का पारा में 100 भी आता है 10 भी आता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में x भी है, x ले लिए कॉमन, क्या बचा यहाँ पे 10 दही 100, 10x, 2 x था, 10 का 10 बार पढ़ने पर 100 आता है, 10 का 10 बार पढ़े तो 100 आया। अब 10 का पारा क्या बार पढ़ेंगे कि 10x आ जाए, एक बार, तो यहाँ पे 10x माइनस 1 आ गया। ये दोनों में कॉमन क्या है, माइनस तो पहले है ही। अब दोनों में कॉमन है, कुछ नहीं है कॉमन तो 1 है, क्या है, 1 है, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है। अभी दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो 1 है, 1 कॉमन लेंगे, जो है पहले से वही बचेगा। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 1 गुना 1 1, यानी 1 का एक बार पढ़ेंगे तभी तो 1 आएगा। अब ये दोनों सेम आ गया, ये वो लिख दीजिए 10x माइनस 1 एक बार लिख दिए, और यहाँ पे 10x
-1, ये भी लिख दिए बराबर 0 हो गया। अब देखिए सबसे पहले एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे, यानी 10x -1 बराबर 0। इधर भी 10x -1 बराबर 0, यानी 10x बराबर +1 हो गया, यानी x बराबर 1/10 हो गया। 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। यहाँ भी अल्फा और बीटा का मान निकल गया। जिसका पावर 2 है उसका 2 मूल होगा, जिसका पावर 3 है उसका 3 मूल होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा मैथ से रिलेटेड।